गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले हम लेंगे ओरेकल कार्ड, देन हम इसको क्लैरिफाई करेंगे फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए। ओके, वी हैव नंबर 33, डिसेप्शन। ओके, काफी चीजें छुपा रखी है इस पर्सन ने। छुपाने में विश्वास रखते हैं ये, चाहे इनकी फीलिंग्स हो चाहे इनके सीक्रेट्स हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी डार्क प्लेस पे है जहाँ से बाहर तो ये निकलना चाहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पीछे एक विंडो है जिसमें बहुत ही अच्छा नजारा है, बट ये पर्सन उसको पीट करके बैठा हुआ है और अपने ही किसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है। उनको बड़े दिल से लगाया हुआ है इसने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक मिस आउट कर रहे हैं ये चीज़ों को और देखना नहीं चाह रहे हैं सत्य को और इनकी खुद की फीलिंग्स को। कि इसको अब आगे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं टैरो कार्ड से और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ऐसा लग रहा है एक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे एक रोज भी पड़ा हुआ है जिसकी लाइक एक जमीन पे पड़ा हुआ है और इस पर्सन को इतनी परवाह नहीं है उसकी। ठीक है, तो अगेन वट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, और मे बी लाइफ क्या इनको ऑफर कर रही है या इनकी लव लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तब भी ये पर्सन इतना ज्यादा हैप्पी नहीं है कि उनको एक्सेप्ट कर सकें या लव को फील कर सकें। ओके, वी हैव टावर। यस, अगेन इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में या अभी हो रही हैं जिसकी वजह से इनको शॉक पे शॉक लग रहे हैं और लॉस पे लॉस हो रहे हैं। अभी लॉस मेंटल अगेन चीजों का भी हो सकता है कि रिश्ते खो जाना, आपकी जॉब वगैरह में स्टेबिलिटी ना होना, करियर में स्टेबिलिटी ना होना। ठीक है, घर वालों से भी, फैमिली से भी कई बार इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को। कुछ ना कुछ लाइक यूनिवर्स इनको शेकअप कर रहा है ताकि ये पुराने स्कैनेरियोज को, पुरानी चीजों को, पुराने जो इनके बिलीफ सिस्टम है लव को लेके, लव लाइफ को लेके, उसको जाने दें और कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है अगर, तो उनका खटपट चल रही है उस थर्ड पार्टी के साथ भी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव डॉटर ऑफ वांड्स। ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही लव फील कर रहे हैं, बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ में और भी चीजें जो है डिस्टर्ब चल रही हैं। तो वो डिस्टर्बेंस में भी ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, आपको उस दुखड़े में घसीटना नहीं चाहते, आपको उस ड्रामा और कन्फ्लिक्ट में घसीटना नहीं चाहते, इसलिए मे भी इस चीजों को छुपा रहे हैं। या फिर एक होता है इंसान को कि दूसरे को अपनी एक सॉफ्ट साइड, एक वीक साइड नहीं दिखानी होती है, तो कहीं ना कहीं वो छुपाने के लिए ये पीछे पीछे हट रहे हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद यू कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, पर सर्कमस्टांसिस ही अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसिस कई बार इसलिए हो जाते हैं कि यूनिवर्स वांट यू टू ग्रो फर्स्ट, क्योंकि आप रिसीव भी वही कर सकते हैं जिसके लिए आप रेडी हैं। अगर आप रेडी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी रिलेशनशिप में है और उसके उसको अब एक ऐसा पर्सन मिल भी रहा है जो प्यार कर सकता है, उसको सब कुछ दे सकता है, तो एकदम एकदम से वो पर्सन उस चीज को छोड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि सिक्योरिटी की बात होती है, इमोशंस लगे होते हैं, एक लेसन्स भी कहीं ना कहीं, हमारा कर्म हर किसी से जुड़ा होता है, तो वो लेसन्स जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आप समझ नहीं पाते। और लेसन्स अगेन यही है कि आप लस्टफुल ना हो या आप कहीं ना कहीं उन चीजों को सुन पाए जो आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है, और उन चीजों को चुन पाए जो आप चाहते हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर। वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, अगेन यहाँ पे इनकी थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, इसलिए ये कार्ड भी रिवर्स में आ रहा है, ये कंफर्म हो रहा है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्सन अपनी लाइफ में, मे बी अगर ये मेल है स्पेशली तो इनका फोकस मनी भी है। ओके, ऐसा नहीं है गर्ल्स का नहीं होता, बट मेल का तो एक वो उनका लिए तो सर्वाइवल ही है ना, कि उनको तो करना ही करना है। गर्ल्स कैन फिर भी थोड़ा सा उनको एग्जाम्पशन मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक ब्रेक मिल जाता है एटलीस्ट, पर उनके लिए तो कोई ब्रेक भी नहीं होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट वही बात है कि इतनी पावर को गैदर ही नहीं कर पा रहे, एक फोकस ही मेंटेन नहीं कर पा रहे लाइफ में, और पावरलेस महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना। ठीक है, और
चीजों को जरूर ये छुपा रहे हैं, बट उसकी वजह कुछ और है, उसकी वजह में भी आप नहीं है। ठीक है, एक दो कार्ड मैं और लूंगी थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए। ये है फादर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, इनके ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं। मदर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, अगेन आपसे अगर इनको कोई इशू है तो वो यही है कि लाइक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इशू हुआ है, कहीं ना कहीं एक सख्ती से में भी आपने बात करी है, यानी शट डाउन करा है, तो वो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज ये आपसे कोई ऐसे खासा नाराज नहीं है। और यहाँ पर फादर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये दिखा रहा है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जूझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेबल इनको महसूस नहीं हो रहा है। ओके, अब एक आर्केटाइप कार्ड लेंगे टू नो कि ये आपके बारे में क्या चीज अच्छी समझते हैं और क्या चीज नहीं अच्छी समझते हैं, कि आपके बिहेवियर में क्या आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए जिससे कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीजें बदल सके। ओके, क्या इनको पसंद है और क्या इनको पसंद नहीं है। ओके, ये दो कार्ड्स भी आ रहे हैं, इनको भी मैं कंसीडर कर लूंगी। ओके, वी हैव प्रीस्ट। ओके, क्या चीज इनको पसंद है? फैसिलिटेट स्पिरिचुअल कमिटमेंट, सर्व्स एज अ चैनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो आपकी एनर्जी बहुत पसंद है इन्हें, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी से, अपने लव से इनको कहीं ना कहीं एक नोइंगली या अननोइंगली आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने तारा बल से। ओके, एस्ट्रोलॉजी में भी हम जब कुंडली मिलाते हैं हम तारा बल देखते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को संभाल लेगा अगर कुछ विपत्ति आती है, तो वो तारा बल कहीं ना कहीं होता है। तो अगेन यहाँ पर अब शादी सिर्फ नहीं रह गई है, रिलेशनशिप्स भी हैं, तो रिलेशनशिप में भी वही चीज हो रही है क्योंकि मन तो वहीं लग रहा है। एंड देन वी हैव डिटेक्टिव। तो क्या चीज इनको पसंद नहीं है? वॉयरिज्म, फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कम्प्लीटली सच नहीं बोल रहे या आप इनको अपना ट्रू साइड नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, देन वी हैव विजनरी एंड फादर। तो अगेन इसमें एक लाइट साइड लेंगे, हम एक डार्क लेंगे। तो यहाँ पर विजनरी, ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके विजन्स बहुत स्ट्रांग हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को भाप जाते हो, चीज़ों को समझ जाते हो, चाहे आप ये बताएं या ना बताएं, आपको पता होता है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको कैसा फील हो रहा है। ओके, एंड देन फादर, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हो, लाइक आप कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हो जाते हो, या आप इनको एक ना ऑब्जेक्ट की तरह समझकर इनसे चीज़ें करवा लेना चाहते हो। जब आपका आप गुस्सा आता है या आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में होते हो, तब आपका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। ओके, ऐसा इनको लग रहा है। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, सिचुएशन में एडवाइस क्या है। इस पर्सन की लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, छुपा जरूर रहे हैं चीजें, बट दैट हैज नथिंग टू डू विथ यू। मतलब ज्यादा वो सिचुएशंस आपकी वजह से नहीं है, उनको पता है कि अगर आप इनसे दूर है तो इसी वजह से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ पर्सनल नहीं है आपका। और ये पर्सन भी ऐसी कोई कड़वाहट नहीं रख रहे हैं, बट इनकी लाइफ में और भी चीजें हैं जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, अब एडवाइस क्या है आपके लिए सिचुएशन में, जो पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके लिए। Okay, what is the advice for my subscriber? Okay, we have unicorn miracles. Okay, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई बिलीव रखो अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ अच्छी चीजें चाह रहे हो या लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो या और भी कोई चीजें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो पॉजिटिविटी के साथ होती हैं, गुड वाइब्स के साथ होती हैं, और सबसे बड़ी बात बिलीव करने से होती है। आप बिलीव करोगे तो ही चीजें होंगी, आप सपने देखोगे तो ही पूरे होंगे। हाँ, बस ये है कि सपने देखो बट उनसे अटैच मत हो जाओ कि यही होना चाहिए। यूनिवर्स अपने तरीके से उनको पूरा जरूर करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। ओशो भी कहते हैं सब कुछ मिलेगा, बस इच्छा छोड़ दो। ठीक है, तो इच्छा अगेन वही अटैचमेंट जो होता है रिजल्ट से, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो इच्छा नहीं चाहिए हमें, कर्म वैसा करना चाहिए। और कर्म क्या है कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव सोचें, आपका यही कर्म है। और वही चीज आपके एक्शंस में उतरती है, वही चीज आपकी स्पीच में उतरती है, वही चीज आपकी लाइफ में धीरे धीरे पनप कर वो आपकी लाइफ बन जाती है। तो अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल थॉट कि आप सोचते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं, आप करते क्या हैं। ठीक है, उन चीजों पे वर्क कीजिए, छोटा छोटा, रोज रोज, वन डे एट अ टाइम, एंड यू विल सी चीजें बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कर्महीन को कोई भगवान कुछ नहीं देते हैं। इनके ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में पड़े पड़े डिप्रेशन में सड़ कर मर भी जाएंगे ना किसी फ्लैट में, तो भी भगवान उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो कर्महीन हो चुके हैं, वो डिप्रेस हो चुके हैं, वो नेगेटिविटी में इतना ज्यादा जा चुके हैं कि कोई भी उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और अगेन इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशन होती है, पॉजिटिव वर्ड से, पॉजिटिव बातों से कोई हील हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी तो बात कर रहे हैं। मोस्टली टैरो रीडर्स आप देखेंगे कि पॉजिटिव बात करते हैं, हीलर्स पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी दूसरे को अपलिफ्ट करती है। ठीक है, तो आप भी अपने आप को अफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो झूठ को भी सच मान लेता है। सेम लाइक अ मदर, जिसको मदर को आप थोड़ा सा लुभाते हो ना, तो मदर मान जाती। प्यारी वाली मदर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो लाइक लड़की, फेमिनिन एनर्जी, इसको प्यार दिखाओ तो वो मान जाती है कि आप उससे प्यार कर रहे हो, चाहे वो झूठा ही दिखा रहा हो।
कोई पर्सन, ठीक है। तो अगेन वो भोलापन आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को भी ग्रैस्प करता है जो आप फेक करके कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करें, फेक पॉजिटिविटी भी कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो कुदरत इतनी भोली है, कुदरत इतनी प्यारी है, तो उससे लेने वाले की पात्रता होनी चाहिए। लेने को यहाँ पे बहुत कुछ है, ओके। तो अगेन मिरेकल्स में बिलीव करोगे तो मिरेकल्स होंगे, ओके। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी डाटा आपको अपने चार्ट दिखाना है, चार्ट में कोई फ्लो है, शादी लेट हो रही है, XYZ जो भी आपकी समस्या है, यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड गेटिंग द बैच इज गेटिंग स्टार्टेड सून, ठीक है। तो आप रीच आउट कर सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग सून। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।